सड़कों पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो संविधान बच जाएगा। सड़कों पे उतरने से सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी लोग। साथियों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर जब पूरा देश उनकी याद में श्रद्धांजलि दे रहा था, तब मायावती ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने समाज के अंधकारमय दौर में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। उनके शब्दों में छिपा था एक ऐसा भाव जो पीड़ितों, दलितों, वंचितों के दर्द को समझता था और उनके लिए एक नया रास्ता बनाने की ठानी थी। यह ऐलान केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी जो बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का संदेश था। दिन था 6 दिसंबर, परिनिर्वाण दिवस। मायावती जी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज हम बाबा साहेब के चरणों में सिर झुकाते हैं, जिन्होंने हमें मानवता और समानता का अधिकार दिलाया। इस दिन मैं यह ऐलान करती हूं कि हमारी पार्टी अब दलित, पिछड़े, शोषितों के अधिकारों की रक्षा के लिए नई नीति लेकर आएगी, जो उनके जीवन के हर क्षेत्र को छूने वाली होगी। हम शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता में व्यापक सुधार करेंगे। बाबा साहेब के आदर्शों को जीवंत करते हुए हम सभी के लिए न्याय व समानता का नवीन युग शुरू करेंगे। उस ऐलान की भाषण में इतना दर्द था, इतना जज्बा था कि हर सुनने वाला अपने आप को उस बदलाव का हिस्सा महसूस करने लगा। वह भाषण केवल कानों को ही नहीं, दिल को भी छू गया। मायावती ने कहा कि बाबा साहेब के संघर्षों को समझे बिना समाज में कोई सच्चा बदलाव नहीं आ सकता। उन्होंने बताया कि कैसे बाबा साहेब ने अपने जीवन में जिस प्रकार से भेदभाव और अत्याचारों का सामना किया, उसी प्रकार आज भी हजारों लोग झेल रहे हैं। यही कारण है कि उनकी पार्टी विशेष ध्यान अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी। उनके शब्दों में एक गहरा क्षोभ था, पीड़ितों के लिए वेदना, उनके लिए उभरता संघर्ष। उन्होंने कहा, जब तक हर दलित, पिछड़े परिवार की बेटी और बेटा शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारा काम अधूरा रहेगा। जब तक वे बेरोजगारी की काली छाया से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यह संदेश था कि केवल राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार के लिए कड़ा संकल्प अनिवार्य है। मायावती का यह ऐलान उस ऐतिहासिक दिन एक नई राह की शुरुआत जैसा था। उनके निर्णयों में एक गरिमा थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने घोषणा की कि पार्टी अब मूक और दम तोड़ते हुए लोगों की आवाज बनेगी। उनके लिए हर गांव, हर शहर और हर कोना पहुंचेंगे जहां अभी तक विकास की किरण नहीं पहुंची थी। उस वक्त सभा में उपस्थित भीड़ की आंखों में चमक थी, जो विश्वास का प्रतीक थी। कई लोग भावुक हो उठे। वहां बैठे कई बुजुर्गों ने याद किया उस काल को जब बाबा साहेब ने अकेले ही जाति व्यवस्था के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। वहीं युवा वर्ग में बेचैनी थी कि आखिर कब वह दिन आएगा जब उनके अधिकार मजबूती से स्थापित होंगे। मायावती ने बताया कि उनकी पार्टी अब शिक्षा के क्षेत्र में विशेष पैकेज लेकर आएगी, जिसमें मुफ्त शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पहुंचना आसान होगा। अस्पतालों की स्थिति सुधारी जाएगी ताकि गरीबों को किफायती इलाज मिल सके। उन्होंने वादा किया कि सबको न्याय मिले, फलने फूलने के बराबर अवसर मिलेंगे। उनके शब्दों का प्रभाव इतना गहरा था कि एक तरह से वह एक सामाजिक क्रांति का आह्वान था। सबका मानना था कि यह वक्त न केवल एक राजनीतिक क्रांति बल्कि एक सामाजिक पुनर्निर्माण का दौर है। बाबा साहेब के सपनों को साकार करना, उनके वचन और विचारों को धरातल पर जीवित करना, यही मायावती की नई योजना थी। उनके इस ऐलान का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी नजर आने लगा। दलित समाज में एक नई ऊर्जा आई, उनकी आत्मगौरव की भावना मजबूत हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के लिए भी है। मायावती ने कई बार परोक्ष रूप में यह स्पष्ट किया कि बाबा साहेब के आदर्शों का मतलब है कि कोई भी वंचित किसी भी तरह से दबाया नहीं जाएगा। मायावती के इस ऐलान के बाद दलितों का मनोबल ऐसा बढ़ा मानो किसी ने अंधेरे में बैठकर दीपक जला दिया हो। उनकी आवाजों में हिम्मत और जोश झलकने लगा। युवा वर्ग अब राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ सामाजिक सुधारों के लिए भी प्रतिबद्ध हो गया। महिलाओं का समर्थन भी मजबूत हुआ, क्योंकि मायावती ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के उत्थान में भी बाबा साहेब का सपना शामिल था। इस ऐलान के बाद मायावती ने अपने राजनीतिक अभियान को नई गति दी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं से बैठकें की, युवाओं को जोड़ा
बदलाव की राह पर कदम बढ़ाए। उनका हर भाषण अब केवल चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर तबके की सोच में बदलाव लाने के लिए था। उनके इस बड़े ऐलान में एक खास बात यह भी थी कि उन्होंने कहा कि समाज के ऊंच नीच को खत्म करने का मतलब आर्थिक और सामाजिक दोहरापन मिटाना है। उन्होंने दलितों के लिए आर्थिक समानता की बात उठाई, जो बाबा साहेब ने चाही थी। उनके इस कदम से दलित वर्ग में नई उम्मीदें जागी और युवा वर्ग में परिवर्तन की लहर दौड़ गई। अब यह ऐलान मायावती के नेतृत्व में एक आंदोलन का रूप लेने लगा था। जो पहले सामान्य पार्टी समझी जाती थी, वह अब दलितों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की लड़ाई की धुरी बन गई। हजारों लोगों ने इस ऐलान को अपने दर्द का हल समझा। उस ऐलान के बाद मायावती ने कई कार्य योजनाओं की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य था बाबा साहेब के सपनों को धरातल पर उतारना। हर योजना में गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के उत्थान का विशेष ध्यान रखा गया। यह कहानी उस ऐलान की है जिसने एक पीढ़ी की सोच बदल दी, जिसने लोगों को उनके अधिकारों के लिए उठ खड़े होने की प्रेरणा दी। मायावती ने उस दिन जो सपना दिखाया, वह केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की बुनियाद थी। ऐसे वक्त में जब कई लोग निराशा में डूबे थे, मायावती ने बाबा साहेब के आदर्शों के नाम पर एक नए युग की शुरुआत की। जनता ने उस ऐलान को समझा, सराहा और उस पर विश्वास किया कि अब वह दिन दूर नहीं जब एक ऐसा समाज बनेगा जहां जाति, वर्ग और भेदभाव के नाम पर कोई कष्ट न झेलेगा। यह ऐलान भावनाओं की गहराई से भरा हुआ था। एक जोश था जो किसी नई उम्मीद की तरफ फूट रहा था। यह उस दिन की कहानी है जब मायावती ने दलित समाज को एक नई पहचान दी और बाबा साहेब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है, जैसे विरोधी पार्टियां अभी तक भी आसानी से हजम नहीं कर पा रही हैं। ये सब किसी से